जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। आज मैं आपको दशा माता की चौथी कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो आइए सुनते हैं दशा माता की चौथी कहानी। एक साहूकार था, उसके परिवार में 5 पुत्र, उनकी बहुएं और एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चुका था, परंतु उसका गौना नहीं हुआ था। इस कारण से वह अभी भी माता पिता के घर में रहती थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता का डोरा ले रही थी और उनकी बहुएं भी ले रही थी। बहुओं ने अपनी सास से पूछा, क्या ननद रानी डोरा नहीं लेगी? सास ने कहा, हाँ। इस पर बहुओं ने कहा, उनकी तो विदाई होने वाली है, यदि व्रत से पहले ही विदा हो गई तो क्या होगा? सास ने उत्तर दिया, मैं व्रत का सारा सामान साथ में रख दूंगी, वह अपने ससुराल में पूजा कर लेगी। ऐसा ही हुआ। उसके ससुराल से लेने उसका पति आ गया। माँ ने बेटी को विधि पूर्वक विदा किया और उसकी पालकी में पूजा का सब सामान रखवा दिया। लड़की जब अपने ससुराल पहुंची तो उसे घर के आंगन में गलीचा बिछाकर बैठाया गया। आस पड़ोस की महिलाएं नई बहू को देखने आई। सब उसकी सुंदरता, गहने, कपड़े सब की तारीफ करने लगे। किसी की निगाह उसके गले पे बंधे डोरे पर पड़ गई। वह बोली, बहू की माँ क्या बड़ी टोटके वाली है जो गले में डोरा डाल के भेजा है? उसकी बात सुनकर सभी लोग बहू के गले में देखने लगे। सभी स्त्रियां डोरे के बारे में अपनी अपनी राय बोलने लगी, बातें करने लगी। शाम को सास, ननद, दौरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां उसी डोरे पर चर्चा करने लगी। सब डोरे की निंदा कर रही थी। सुबह से शाम तक डोरे के बारे में सुनते सुनते बहू का भी दिमाग खराब हो गया। उसने डोरे को गले से उतार कर जलती हुई आग में डाल दिया। डोरे के जलते ही सारे घर में आग लग गई। घर में रखा सारा धन धान्य सब जल गया। सब आदमी अपने प्राण बचाकर घर से बाहर भागे। अब घर में केवल नई बहू और उसका पति रह गया, बाकी सब निकल लिए। घर का सारा सामान जल गया। घर में अब न खाने को अन्न था, न पहनने के लिए कपड़े। इसलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर रोजगार खोजने चल दिए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंच गए जहां की वे लड़की थी। लड़की ने अपने पति से कहा कि तुम यहाँ बाहर झोंको, मैं भी कोई काम ढूंढती हूँ। पत्नी का कहना मानकर वह बाहर झोंकने लगा और स्वयं एक कुएं पर जाकर बैठ गई। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आया करती थी। उस लड़की की भाभियां उस कुएं पे पानी भरने आई तो उन्होंने अपनी ननद को नहीं पहचाना। तो वे उससे बोली, तुम तो किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो, कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो। लड़की बोली, काम तो करूंगी, परंतु कोई नीच काम नहीं करूंगी। बड़ी भाभी बोली, हमारी ननद ससुराल चली गई है, तुम हमारे बच्चों की देखभाल करती रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपने भोजन बना लिया करना। लड़की इस काम के लिए राजी हो गई। लड़की की भाभियां उसे अपने घर ले आई। सास से बोली कि गांव के कुएं पर एक अनाथ लड़की बैठी थी, वह हमारे घर रहने और बच्चों की देखभाल करने को राजी है, आप कहो तो हम उसे काम पे रख लें। सास ने कहा, खुशी से रख लो, परंतु आपस में कभी भी झगड़ा मत करना। सब बहुएं राजी हो गई। वे वापस कुएं पर आई और उसे घर ले आई। वह अपने भतीजे और भतीजियों की देखभाल करने लगी और बहुत ही आराम से अपना जीवन निर्वाह करने लगी। एक दिन दशा माता का डोरा लेने का अवसर आया। सास के कहने पर सभी बहुओं ने डोरा लिया। बहुओं ने सास से पूछा, क्या इस लड़की को भी डोरा लेना है? सास ने कहा, हाँ। बहुओं ने कहा कि इसी प्रकार आपने ननद जी के लिए भी डोरा लिया था, परंतु पूजा से पहले ही उनकी विदाई हो गई। अब इस लड़की को डोरा दिलाना चाहती हो, यदि ये पूजा से पहले चली गई तो क्या होगा? सास बोली कि तुम्हारी ननद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी, यह लड़की पूजा होने तक इसी घर में रहेगी तो अपने आप पूजा में शामिल हो जाएगी। यदि कहीं चली गई तो वहाँ पर भी पूजा कर सकती है। सर्वसम्मति से लड़की ने भी दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक वह दशा माता की कहानी, व्रत, पूजन, उपवास सब करती रही। 10वें दिन लड़की की माता बहुओं ने सर से स्नान किया और घर में चौका लगाया और पूजन की तैयारी करने लगी। लड़की बहुओं से बोली, यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूं। बहुओं ने अपनी सास से पूछकर अपनी ननद की साड़ी उस लड़की को दे दी। पुरानी साड़ी लेकर वह स्नान करने गई। उसने सर से स्नान करके साड़ी पहनी और घर आ गई। घर पर पूजा आरंभ करी। वह जैसे ही पूजा के लिए आकर बैठी तो बहुओं ने कहा कि यह तो हमारी ननद जैसी लग रही है। सास ने नाराज होकर कहा कि तुम्हारे मन में जो आता है बोलती रहती हो, पूजा के समय भी चुपचाप नहीं बैठा जाता। चुप रहो, मुझे कथा कहानी कहने दो, तुम्हारी बातों से कथा में विघ्न पड़ता है। बहुएं चुप हो गई। घर की सब स्त्रियों ने पारण किया, लड़की ने भी पारण किया। इसके बाद स्त्रियां एक दूसरे का सर गूंथने लगी। एक ने लड़की का सर गूंथना शुरू किया। वह बोली कि जैसी गूंथ सिर में है वैसी गूंथ हमारी ननद के सिर में थी।
सास नाराज होकर बोली, तुम मेरी बेटी की तुलना इससे क्यों कर रही हो। सास ने बहू को डांट दिया, परंतु उसकी बात मन में घर कर गई। उसने लड़की से कहा कि आज रात मेरे पास सोना। रात को जब बहुएं सो गई तो उसने लड़की से पूछा, तुम्हारे पियर में कोई था? तो उसने जवाब दिया, मेरे 5 भाई और भाभियां हैं और तुम्हारे जैसे माता पिता हैं। फिर उसने पूछा, क्या हुआ? लड़की बोली, पियर में मैंने दशा माता का डोरा लिया था और उसके पूजन से पहले ही ससुराल के लिए विदा हो गई। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े डोरे को देखकर वहाँ की स्त्रियां मेरा मजाक उड़ाने लगी, मुझ पर हंसने लगी। तब मैंने उस डोरे को आग में डाल दिया, जिससे सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग भाग गए। हम दोनों भागकर इस गांव में आ गए। उसकी माँ ने उससे पूछा, तुम्हारा पति कहाँ है? वह बड़बूझे के यहाँ बाहर झोंकता है। दशा माता के प्रकोप से हमारी यह हालत हो गई। वह समझ गई कि यह लड़की कोई और नहीं, उसी की बेटी है। तब उसने अपने 5 बेटों को बुलाकर कहा कि यह तुम्हारी छोटी बहन है। सवेरे होते ही माता के कहने पर 5 भाई बड़बूजे के यहाँ से अपने बहनोई को लेकर आ गए। उन्होंने उसको स्नान कराया, उत्तम वस्त्र पहनाए, कपड़े पहनकर सुंदर साहूकार दिखाई देने लगा। कुछ दिन ससुराल रहकर अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग पहले की तरह सुखपूर्वक रह रहे हैं। इसके बाद वह अपने ससुराल आया और अपनी पत्नी को विदा कराकर ले गया। वह अपनी दशा पर विचार करती हुई जा ही रही थी कि मार्ग में एक नदी पड़ी। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बचा हुआ था, तो वह अप्सराएं बोली, यदि इस डोली में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो उसे ये डोरा दे दें। उन्होंने डोली के पास जाकर देखा तो वह डोरा उस लड़की को दे दिया। जब लड़की अपने ससुराल में पहुंची तो सास थाल सजाए, ननद कलश लिए, दौरानी जेठानी अन्य मांगलिक गीत गाती हुई उसका स्वागत करने के लिए खड़ी थी। नेक दस्तूर हो जाने के बाद जब लड़की को आसन पर बैठाया गया तो आसन पर बैठने के बाद लड़की ने कहा कि आप लोगों ने पहली बार दशा माता के डोरे के लिए अपशब्द कहे थे, जिसका ये फल ये हुआ कि हम सब आपस में बिछड़ गए। सारे धन दान का नाश हो गया, सब जलकर स्वाह हो गया। बड़ी मुसीबतें आई। अब अच्छे दिन आए हैं। आप में से कोई भी अब मेरे दशा माता के डोरे की निंदा करने की भूल ना करें। जब मेरा व्रत हो तब सब श्रद्धा पूर्वक पूजा करें। सब ने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। 9 दिन तक व्रत चलता रहा। 10वें दिन विधि पूर्वक डोरे की पूजा की गई। 7 सुहागिनों को न्योता दिया गया। उनका श्रृंगार करके आंचल भरा गया। इस प्रकार दशा माता को पूजन समाप्त हुआ। जिस प्रकार दशा माता ने उस लड़की के दिन फेरे, वैसे ही सबके फेरना। बोलिए दशा माता की जय हो। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी, ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।